मॉर्निंग। माई सेल्फ रमेश शर्मा, टैगोर ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव completed application of integral. Today we will start new chapter number 10, vector algebra. तो सबसे पहले जो हमारा वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 है और चैप्टर नंबर 11 जो है वो है हमारे पास में 3D। ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पर वेक्टर जैसे हम पढ़ेंगे तो जो हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे उसमें भी वेक्टर का पार्ट यूज होगा। तो ये एक कंप्लीट यूनिट है 3D और वेक्टर की। ठीक है, तो इसमें हम पहले कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? वेक्टर का। और इसमें से जो है अधिकतर पोर्शन हमें पढ़ना है, इसमें डिलीट ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें ये कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है वेक्टर में। 3D में जब हम पढ़ेंगे तो कौन कौन से टॉपिक उसमें से डिलीट हुए हैं वो मैं आपको बता दूंगा। वेक्टर में डिलीट हुआ है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि हमारी एक्सरसाइज में नहीं है, हम एक्स्ट्रा में उसे पढ़ते हैं, तो वो हमें इस बार नहीं पढ़ना है। इज दैट क्लियर? सो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है? ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is called a vector. ठीक है, a directed line segment is called a vector। मतलब एक लाइन सेगमेंट है जिसके अंदर क्या दे रखी है? डायरेक्शन, वो क्या कहलाएगा? आपका वेक्टर। जैसे ये AB एक लाइन सेगमेंट है जिसके अंदर क्या दे रखी है? डायरेक्शन कहां से? A से B तक, तो ये आपका क्या है? वेक्टर कहलाएगा। जिसमें यहां पर ये जो पॉइंट A है जहां से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, ये आपका कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, और जो ये B पॉइंट है ये आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनल पॉइंट। इज दैट क्लियर? AB एक लाइन सेगमेंट है जिसमें डायरेक्शन क्या दे रखी है? A से B की तरफ, तो मैंने एरो लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया? वेक्टर हो गया। अब इसके अंदर जो A पॉइंट है वो आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट, जहां से लाइन सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, और एंड कहां पर हो रहा है? B पर, तो जो B पॉइंट है वो आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनल पॉइंट। और इसे हम लिखेंगे किस तरीके से? AB, लाइन सेगमेंट का नाम क्या है? AB। स्टार्ट कहां से हो रहा है? A से, और एंड कहां पर हो रहा है? B पर, और डायरेक्शन कहां से दे रखी है? A से B की तरफ, तो इसे हम क्या लिखेंगे? AB वेक्टर। इज दैट क्लियर? और A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका क्या कहलाएगा? यहां पर मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा यहां पर? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट is called magnitude। is that clear? The A और B के बीच का डिस्टेंस ही क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ AB। और उसे हम डिनोट किससे करेंगे? AB वेक्टर और मैग्नीट्यूड आप अच्छे से जानते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं शॉर्ट में, द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक है, और इसे हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ भी बोल सकते हैं। AB जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ कितनी है? इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में जो हमारे पास में
नेक्स्ट स्टार्टिंग में इसकी कुछ ये डेफिनेशंस हैं। एक्सरसाइज जो है बहुत आसान है। जैसे ए और बी के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं आर, ठीक है, तो इसे हम और किस तरीके से लिखेंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये आप हमेशा जानते हो कि जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो मैग्नीट्यूड भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, तो देखो जैसे 11th क्लास में हम कुछ वेक्टर पढ़ चुके हैं, x, और ये कौन सा एक्सिस है, y, और ये कौन सा एक्सिस है, z। तो ये हमने यहाँ पर मैंने z इस तरीके से रख दिया। ये है हमारे पास में ओरिजिन। अब एक हवा में पॉइंट है, बोर्ड पर मैं इसे प्लॉट कर देता हूं, 1, 2 और 3। तो यहां पर जो ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस कोऑर्डिनेट को देखकर हमें पता चल रहा है कि x में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1, y में कितना कर रहा है, 2, और z में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। और मतलब पोजीशन वेक्टर, ये पॉइंट दे रखा है ए, ठीक है, तो पॉइंट के तो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे। अब इसी कोऑर्डिनेट को मैं कन्वर्ट करना किसमें बता रहा हूं आपको, वेक्टर को, वेक्टर में, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है और ये वेक्टर में कन्वर्ट होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। तो देखो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई कैप, y में क्या होता है, j, और z में क्या होता है, k। तो यहां पर हम सिंपल इस तरीके से लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो देखो x में कितना चल रहा है, 1, x एक्सिस में क्या होता है, यूनिट वेक्टर i, प्लस y में कितना चल रहा है, 2, और यूनिट वेक्टर क्या होता है, j। ऐसे ही z में क्या होता है, यूनिट वेक्टर k, और कितना चल रहा है अपने पास में, 3। तो ये एक वेक्टर बन गया। तो ये कौन सा है, ये वाला वेक्टर। तो ये एक क्या है, लाइन सेगमेंट है, और डायरेक्शन हमेशा कहां से निकलेगी, ओरिजिन से। तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और इससे आप ओ ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्ज करो ये n पॉइंट है, x, y और z। तो देखो ओ एम वेक्टर, या हम क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ m। दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हो, x i प्लस y j प्लस z k। तो ये हमारे पास में किस में कन्वर्ट हो गया, वेक्टर में। इज दैट क्लियर। अब इसका जो हमारे पास में ओ एम वेक्टर क्या आया है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। क्या निकालना है इसका हमें, मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा फॉर्मूला, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, मैग्नीट्यूड। ओके, तो ए बी स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, जिसके अंदर ए इनिशियल पॉइंट होता है और बी क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। और इसे हम लिखेंगे किस तरीके से, ए बी वेक्टर। ये पहली चीज हो गई। सेकंड चीज, मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालते हैं हम, ए और बी के जो बीच का डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा हमारे पास में, मैग्नीट्यूड कहलाएगा।
अब देखो एक क्वेश्चन में करके बताता हूं, वेक्टर में कन्वर्ट करना तो शायद आ गया है आपको, ठीक है। क्वेश्चन से आपको और ज्यादा क्लियर होगा। देखो एक स्टार बनाकर मैं लिखता हूं यहां पर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। ए बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखो क्वेश्चन से पूरा क्लियर होगा। ये कोऑर्डिनेट दे रखा है 1 3 5 और बी के कोऑर्डिनेट दे दिए 3 4 7, ठीक है। और हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड किसका, ए बी वेक्टर का। तो देखो किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ए को कन्वर्ट करते हैं वेक्टर में। तो यहां पर लिखा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, देखो आई प्लस 3j प्लस 5k। एक्स पे कितना काट रहा है 1, तो 1i 3j प्लस 5k। ऐसे ही b को हमने कन्वर्ट करा pv ऑफ b, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ b इज 3i प्लस 4j प्लस 7k। तो ए बी वेक्टर किस तरीके से हम निकालेंगे, ए पॉइंट को और बी पॉइंट को हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी वेक्टर। तो फॉर्मूला क्या होगा, पीवी ऑफ बी माइनस पीवी ऑफ ए। अब हम माइनस कर लेंगे बी में से ए को, तो क्या हो जाएगा 2i प्लस j प्लस 2k। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ए बी वेक्टर। अब इसका में क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। अंडर रूट किसके कोफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 1 प्लस 4 मतलब 9, और तो क्या हो जाएगा ये। इज दैट क्लियर, मैग्नीट्यूड निकालना आ गया आपको, ठीक है। तो ऐसे कोई भी वेक्टर दे रखा होगा उसका हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ये 4-5 टाइप्स हैं, इन्हें आपको मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। डेफिनेशंस जो है बुक में लिखी हुई है, वो आप एक बार रीड कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले हैं जीरो वेक्टर, और इसी को हम बोलते हैं नल वेक्टर, ठीक है। नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। क्या कहलाएगा आपका, जीरो वेक्टर। इज दैट क्लियर, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, जीरो, क्या कहलाएगा आपका, जीरो वेक्टर। क्लियर हो गई बात। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जीरो वेक्टर की और नल वेक्टर की, देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इससे हम क्या लिखते हैं, ए बी वेक्टर लिखते हैं। इसे ए बी वेक्टर में हमें देखकर पता चल रहा है कि यहां पर इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, और टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी, ठीक है। अब जीरो वेक्टर की एक और डेफिनेशन, जैसे मैंने लिखा ए वेक्टर। अब इसे देखकर बताओ आप, इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, टर्मिनल पॉइंट भी क्या है, ए। तो देखो ये रहा ए पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, तो स्टार्टिंग भी यहां पर ही है और एंड पॉइंट भी यहां पर ही है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो।
तो सिंपल से डेफिनेशन क्या है, जीरो वेक्टर इज दैट वेक्टर इन विच इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। जो एक के ऊपर एक पॉइंट है वो आपका क्या कहलाएगा, जीरो वेक्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। इज दैट क्लियर? जैसे बताओ बी बी वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है, मतलब जिसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम है वो क्या कहलाएगा, आपका जीरो वेक्टर कहलाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास में यूनिट वेक्टर। ये हम क्वेश्चन आगे और भी करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब सिंपल, यूनिट का मतलब क्या होगा, वन। ए वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर। मतलब एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। जैसे हमने कोई भी मान लिया ए वेक्टर, तो यहां पर यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, और इसका फॉर्मूला होगा निकालने का ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर तो सिंपल है, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो, वो क्या कहलाएगा आपका जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन भी आसान है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, वो आपका क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। अब जैसे किस तरीके से देखो, ये एक वेक्टर दे रखा है ए बी, ठीक है। अब इस ए बी का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हो सकता है, जरूरी नहीं कि 1 आ जाए, ठीक है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 10 आ सकता है। तो इसका वो हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा ए मान लिया, ठीक है, इतना सा हिस्सा निकालेंगे जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1। तो ये निकालने का तरीका क्या है हमारे पास में, ये है, मतलब वो वेक्टर और अपन में उसी के मॉड से डिवाइड कर देंगे। जैसे फर्स्ट करो, एक वेक्टर दे रखा है i प्लस जे प्लस के दे रखा है, इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो देखो ए कैप क्या होगा फॉर्मूला, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो ए वेक्टर की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी i प्लस जे प्लस के, और अपॉन में हम क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मतलब अंडर रूट आई की कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1। ये चीज क्लियर हो गई। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/√3i, 1/√3j, 1/√3k। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, पक्का है 1 आएगा, निकाल बताओ। अंडर रूट इसका स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मेरे हिसाब से क्या आ गया, 1 आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये हमारे पास में क्या है, यूनिट वेक्टर। तो हमने अभी पढ़ा है यूनिट वेक्टर और जीरो वेक्टर। जो नेक्स्ट है हमारे पास में वो है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर में क्या है, 2 और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। मतलब एक पॉइंट को, जैसे ये है, ये वेक्टर है ओ ए, ठीक है, इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है ओ बी वेक्टर, ऐसे ही ओ सी वेक्टर। तो इन सब में बताओ इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है, तो ये वेक्टर आपके क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास में सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो हमारे पास में कौन सा यूज होगा, यूनिट वेक्टर। तो जो आपकी बुक की 10.1 एक्सरसाइज है वो बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, वो आप खुद कर सकते हैं। उसमें सिंपल जो आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, ठीक है, जो अपना फोर्स कैसी क्वांटिटी है,
वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या कांस्टेंट, ठीक है, स्केलर या फिर वेक्टर। तो इस टाइप के उस पर क्वेश्चन दे रखे हैं तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो आप मुझसे पूछेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम 10.2 स्टार्ट करते हैं, उससे पहले एक बार आप ये देखिए। Now we will start exercise 10.2. Question number 1 is find magnitude of A vector, B vector and C vector। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, एक ही टाइप के, इसमें दो क्वेश्चन के टाइप जो है 3-4 क्वेश्चन आपको और दे रखे हैं। देखो ए वेक्टर दे रखा है हमारे पास में, और हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड i प्लस जे प्लस के। तो हम इसका मैग्नीट्यूड किस तरीके से निकालेंगे, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, मतलब √3 इज द आंसर। ऐसे ही मॉड ऑफ बी निकालेंगे हम, तो मैं डायरेक्ट निकाल देता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 49 प्लस 9, तो कितना हो गया 49 62 हुआ क्या, देखो ठीक है। ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, मॉड ऑफ सी निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? नाउ द सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम है। राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मतलब हमें 2 वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। आप जैसे मैं कोई भी एक वेक्टर बोल रहा हूं 3i प्लस जे प्लस के, बोल दिया। ऐसे एक बच्चा और बोल रहा है, बोले नहीं सर आप ये मत लो, हाँ आप बोलो, आपकी मन से क्या हो सुन लेता हूं मैं, i माइनस जे प्लस के, ठीक है। ऐसे अपने मन से आप कोई भी वेक्टर ले लो, ले लिया। अब देखो दूसरा वेक्टर मैं लिखता हूं, इसी से लिखूंगा, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में क्या लिखना है, 2 अलग अलग वेक्टर लिखने हैं जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। अपने मन से ए वेक्टर हमने कोई भी ले लिया, अब देखो बी वेक्टर ले रहा हूं, आई वेक्टर, ये कैसा है, माइनस का जो है इसे प्लस कर दो, ये प्लस का इसे माइनस कर दो। तो देखो अब बताओ क्या ये दोनों सेम है या अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। अब हम इसका देखना मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मॉड ऑफ ए कितना होगा, √1, ये भी 1, फिर -1 का स्क्वायर करेंगे, तो इस तरीके से कर ही देता हूं मैं, और ये 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया ये √3। ऐसे ही मॉड ऑफ बी निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आ गया √3, आंसर आ गया। तो ऐसे आप कोई भी 2 एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड तो सेम इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये 2 वेक्टर दे रखे हैं, दोनों ही क्या है, इक्वल है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x और y की। तो सिंपल 2i प्लस 3j इज इक्वल टू xi प्लस yj। फिर दोनों इक्वल तो दे रखे हैं, तो डायरेक्ट यहां पर लिख दो ऑन कंपेयरिंग। तो i का कोफिशिएंट कितना है, x, यहां पर कितना है 2, तो ये लो x की वैल्यू 2 आ गई। अब बताओ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। है आसान से क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप ये देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2, 1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5, 7। तो हमें फाइंड क्या करना है, स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर
कंपोनेंट। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो देखो इनिशियल पॉइंट को हमने नाम दिया ए और टर्मिनल पॉइंट को हमने नाम क्या दिया बी। तो सबसे पहले हम इसे वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या लिखते हैं, पीवी ऑफ ए कन्वर्ट करा तो 2y प्लस जे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या था 2 तो 2y, y कोऑर्डिनेट क्या है 1 तो j। ऐसे ही पीवी ऑफ बी क्या हो जाएगा -5i प्लस 7j। अब हम निकालेंगे यहां पर ए बी वेक्टर। क्या निकालेंगे हम, ए बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं इसके, -5i प्लस 7j, ये b की वैल्यू, a की वैल्यू 2i प्लस j, तो -5i प्लस 7j माइनस 2i माइनस j। अब i वाले को सिंप्लीफाई करते तो -7i प्लस 6j। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ए बी वेक्टर आ गया। अब देखो स्केलर कंपोनेंट्स, स्केलर कंपोनेंट देखो i का कोफिशिएंट क्या है -7, j का कोफिशिएंट क्या है 6। तो जो i का कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट है वो आपके क्या कहलाएंगे, स्केलर कंपोनेंट्स। और वेक्टर कंपोनेंट्स -7i और 6। क्वेश्चन आया क्या समझ में, ए बी वेक्टर निकाला हमने, जो i का कोफिशिएंट और j के कोफिशिएंट है वो क्या है, स्केलर कंपोनेंट। और स्केलर कंपोनेंट में क्या लगा देंगे, i और j, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, वेक्टर कंपोनेंट। फर्ज करो ये BC एक वेक्टर दे रखा है 3i माइनस 4j प्लस 7k। तो बताओ स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 3 माइनस 4 7, और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसी में क्या लगा देंगे हम, i j और k। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब इस टाइप के हमारी बुक में जो है क्वेश्चन आगे हम इसी टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास में है 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है, बी वेक्टर की वैल्यू दे रखी है और सी वेक्टर दे रखी है। तो हमें क्या करना है, सम मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस 2k। देखो क्वेश्चन, i प्लस j प्लस 2k, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो किस तरीके से हम लिखेंगे, देखो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। तो यहां पर हम लिखेंगे डायरेक्ट ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए। जो LHS में लिखा है इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप अपॉन मॉड ऑफ ए। या तो ऊपर वाला पार्ट लिख दो या फिर ये, एक ही बात है। अब ये लाइन आप लोग सोच रहे होंगे याद नहीं करनी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर की वैल्यू i प्लस j प्लस 2k अपॉन मैग्नीट्यूड निकालते हैं 1 प्लस 1 प्लस 4। तो क्या हो गया, i प्लस j प्लस 2k अपॉन √6 इज द आंसर। इज दैट क्लियर। तो ये तो हमारे पास में क्या हो गया, यूनिट
वेक्टर हो गया। अब इसका आप जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आपका हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, इसी की हेल्प से आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। सेम यही क्वेश्चन ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे ये डायरेक्शन कोसाइन क्या है। ये हम डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 3D में। ठीक है, अभी के लिए आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखो कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन की बात करेगा तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे। अब इसको देखो सेपरेट करा मैंने, 1/√6 i, 1/√6 j, 2/√6 ये सेपरेट कर लिया। अब यूनिट वेक्टर में जो i, j और k की जो कोफिशिएंट है वो आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। और डायरेक्शन कोसाइन को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डीसीज। तो डीसीज आर 1/√6, 1/√6, 2/√6। क्वेश्चन आएगा, अगर यूनिट वेक्टर के लिए होता तब तो हम यहां तक आंसर छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है कई बार ऐसे आ जाता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर। तो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब सबसे पहला काम आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर निकालोगे। यूनिट वेक्टर में जो आई, जे और के कोफिशिएंट हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, यूनिट वेक्टर डीसीज के लिए जब यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम, और यूनिट वेक्टर में आई, जे और के कोफिशिएंट ही क्या कहलाएंगे, आपके डायरेक्शन कोसाइन। अब ये डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है, ये हम डिटेल में जो है नेक्स्ट चैप्टर 3D में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप ये चीज याद रखेंगे। इज दैट क्लियर? लुक दिस, आज हमने जो भी ये बेसिक कंसेप्ट और एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो आप ट्राई करना। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। और इनमें भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कभी भी फ़ोन करके फ़ोन पर पूछ सकते हैं। ठीक है, टिल नेक्स्ट लेक्चर, गुड डे, थैंक यू।